देखिए बहुत सारे हमारे जायसवाल जी ने बहुत सारी चीज़ों को बोला है। मैं जहाँ तक जो जो प्रश्न मुझे याद है मैं उनका जवाब देना चाहूँगा। थोड़ा हाँ तो जल्दी पहली हाँ। बात कि भारत बोलिए। एजेंडे के काम नहीं करता है, बिना किसी एजेंडे के काम नहीं करता है। और भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा होता है वो विकास के लिए होता है। आज के डेट में पिछले 70 सालों की जो मूलभूत आवश्यकताएं थी, पानी, सड़क, बिजली, ऐसी मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा करने में कांग्रेस पूर्ण रूप से फेल रही। इन्होंने सुई पे बात की, मैंने बोला कि बिल्कुल ये बात सही है, इन्होंने सुई बनाई होगी, जहाज बनाई होगी, जो भी बनाई होगी, लेकिन इन्होंने कभी उसको रफ्तार नहीं दे पाए। मोदी सरकार ने उसे रफ्तार दिया, उसे पंख लगाया। वो 10 साल के बीच में जो भी हमारा जीडीपी का ग्रोथ है, आज हम आने वाले समय में हम विश्व के तीसरे नंबर पे पहुंचने वाले हैं। हम जापान को भी नीचे करने वाले हैं। हमारा आज के डेट में 3.93 ट्रिलियन का जो है जीडीपी है, हम इसको भी पीछे करेंगे, जापान को भी। कल को हम भविष्य में 2029 तक में हम 5 ट्रिलियन के पास पहुंचने वाले हैं। हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। 3 से 5 पे पहुंच जाएंगे, मोदी जी 3 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन पे पहुंच जाएंगे। हाँ, पहुंच जाएंगे, जैसे आप बोल रहे थे 24 को 14 बोल रहे थे। अरे 38 साल का महंगाई पे बोलिए ना भाई साहब, रिकॉर्ड तोड़ महंगाई है, उसको कैसे कम करेंगे? बेरोजगारी दर कैसे कम करेंगे? आप लोग ट्रिलियन गिलाते हैं लेकिन महंगाई पर चर्चा नहीं करते हैं, बेरोजगारी पर चर्चा नहीं करते हैं। देश का युवा पूछ रहा है कि अग्निवीर अग्निपथ योजना लाकर सेना को कमजोर करने के लिए जो शहीद का दर्जा तक नहीं मिलेगा, एक एक करके बोलिए। हाँ ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, मेरी बात सुन लो सर, एक एक करके। हाँ ठीक है, थोड़ा जल्दी बोलिए सर। आज के 3 साल पहले हम 7वें नंबर पे बैठे हुए थे, फ्रांस हमसे आगे था 3.13 ट्रिलियन पे। हमने फ्रांस को पीछे किया मोदी सरकार में, हमने यूके को 3.49 ट्रिलियन से पीछे किया मोदी सरकार में। आज इंडिया जो है कि 5वें नंबर पर पहुंची 3.93 ट्रिलियन से। कल को जापान पीछे होने जा रहा है अपने आप इसी कार्यकाल के अंदर। हम आने वाले समय में जर्मनी को पीछे करने वाले हैं, 4.59 ट्रिलियन को। वहां जाके भारत सरकार विश्व गुरु बनने वाला है, तीसरे नंबर पर पहुंचने वाला है। 16 लाख करोड़ देश के अपने पूंजीपति साथियों को बांट देंगे। आप सुनिए, देखिए विनम्रता से आप मनीष भाई, यही चीज है, यही चीज है। मनीष भाई, अरे मनीष भाई, कभी महंगाई का बोल लीजिए, मिलियन ट्रिलियन तो बहुत गिना दिए आप लोग। अरे 400 का सिलेंडर 1000 रुपया कर दिए, 60 रुपया का तेल 100 रुपया कर दिए। शर्म आनी चाहिए इस बात को। आप लोग मिलियन ट्रिलियन जापान फ्रांस को पीछे कर दिए और अपने देश को बेच दिए, अपने पूंजीपति साथियों को 22 पूंजीपति साथियों को 16 लाख करोड़ 16 लाख करोड़ अपने पूंजीपतियों साथियों को दे दिए। किसान को 770 किसान को शहादत, 770 किसान को शहादत के बाद उनके दुगनी आय की चिंता नहीं रही। किसान रोज मर रहा है 60-70, उनका लोन माफ नहीं कर सकते। अपने पूंजीपति साथियों का जो चंदा और धंधा वाले हैं उनको 16 लाख करोड़ माफ कर देते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान में नहीं लेती तो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का भी बात नहीं पता चलता कि 8,500 करोड़ ये लोग चंदा और धंधा का बात किए हैं। जो बीफ व्यापारी हो, दारू व्यापारी हो, चाहे जो लुटेरे गैंग है उनसे चंदा लेने वाले, जो भगेड़े गैंग है उनसे चंदा लेने। अरे आंकड़ा क्या गिनाते हो? महंगाई आपको नहीं दिख रही है क्या भाई साहब? महंगाई सर जवाब ले लेते हैं, जवाब सुनना पड़ेगा आपको। आप अगर जवाब नहीं सुनेंगे तो ये मतलब नहीं है। आंकड़ा तो आप लोग गिनाने में मास्टर नहीं हो, लेकिन हिमांशु जी के साथ में आप बात कर लो। बताओ महंगा बता दो रहे हैं आंकड़ा गिनाने, आपने आंकड़ा गिना सकते हो, महंगाई कम करने का रीजन बताओ। जायसवाल जी, मैं प्रश्न का जवाब आपको नहीं दे रहा हूँ। जायसवाल जी एक बार सुन लेते हैं, वो अपना जवाब दे देते हैं, उसके बाद में आऊंगा। 1 मिनट रुक जाइए। आप झूठ का मैं आपकी भाषा में बात करता हूँ, औजाई की बात करते हो आप, औजाई की बात करते हो आप। कितने सर समय कम है हमारे पास, मैं चाहूंगा थोड़ा सा जल्दी हो जाए, समय कम है। मैं चाहूंगा जायसवाल जी एक बार वो अपनी बात कंप्लीट कर ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी बोलिए। हाँ, मैं एक बात करता हूँ, मैं ट्रिलियन ब्रिलियन की बात नहीं करूंगा। ये विषय थोड़ा सा अलग हो रहा है इनके हिसाब से। ये भौजाई और देवर वाले पॉइंट पे बात करना चाहते हैं, मैं उस पे बात कर लेता हूँ। अरविंद केजरीवाल की वाइफ, अरविंद केजरीवाल जी ने शीला दीक्षित जी को दिल्ली से खदेड़ के बाहर निकाल दिया, कांग्रेस को जूते नाको चना चबवा दिया। आज जब अरविंद केजरीवाल जेल में गए तो वही सोनिया गांधी
अरविंद केजरीवाल भौजाई जी के साथ में बैठ गई और वही कांग्रेस के सभी भौजाई के सपोर्ट में खड़े हो गए कि अरविंद केजरीवाल को जेल से बाहर निकालो। ये भौजाई का तो इनका मंत्र है। आज वही अरविंद केजरीवाल पंजाब में इन्हें पूछ नहीं रहे हैं, वहां पंजाब में इन्हें पूछ नहीं रहे हैं, फिर भी ये अरविंद केजरीवाल के साथ में सटे हुए हैं। कौन से हिसाब के मट्टी के बने हो यार? मोदी जी के ऊपर बहुत दर्द है केजरीवाल के साथ। क्या गठबंधन है जिसने निस्तनाबूद कर दिया, जिसने कांग्रेस को खत्म कर दिया, दिल्ली से खदेड़ दिया। आप उसी भौजाई के पीछे पड़े हुए हो कि भैया को हम जेल से बाहर निकालेंगे। मैं चाहूंगा ऐसे शब्दों का प्रयोग मत करिए डिबेट में। मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आप दोनों से आपने किया। मैं तो मेरी बात सुनिए, मैं बहुत सभ्य भाषा में बात कर रहा हूँ, मैं ट्रिलियन विलियन की बात कर रहा हूँ। ये भौजी भौजाई और देवर की बात कर रहा हूँ। आपसे मैं इनको बताऊंगा नहीं, मैं भौजाई देवर की बात नहीं कर रहा हूँ। आप लोग बोलते थे मनीष भाई, आप लोग बोलते थे महंगाई डायन खा रही है। हमारे समय में जब हम 400 रुपए में सिलेंडर दे रहे थे, 65 रुपए में पेट्रोल दे रहे थे। आपके समय में 100 रुपए में पेट्रोल और 1100 रुपए में सिलेंडर मिलने लगा, तब मैं बोला कि अब भौजाई लगने लगी। वही स्मृति ईरानी 10 रुपया बढ़ जाता था, 2 रुपया सिलेंडर लेके माथे पर भांगड़ा करने लेती थी। और आज महंगाई पर आप लोग चर्चा नहीं करते, बेरोजगारी पर चर्चा, मिलियन ट्रिलियन ये गिनाते हो यार। पहले देश के लोकतांत्रिक संविधान को खत्म करने का आप मंसूबा बताते हो। आपका हेंगड़े सांसद कर्नाटक का बोलता है कि अगर हम 400 पार आ जाएंगे तो हम संविधान खत्म कर देंगे। तो आपका बोली भाषा जगह जगह पर बदलते जाता है, उस पर चर्चा। माननीय प्रधानमंत्री जी कम नहीं पड़ गए 400 पार, तड़ी पार तो होना है आपको। 400 पार तो जरूर जनता दिखा रही है। ठीक है सर, मैं चाहूंगा आप जल्दी से हमारे पास समय बिल्कुल कम है, इसलिए जल्दी से अपनी बात रखिए। 30 सेकंड केवल। मैं सबसे पहले आप मनीष जी आप बोलिए 30 सेकंड में। देखिए, मैं एक बात करना चाहता हूँ कि स्वामीनाथ जी, विषय यह है कि भारतीय जनता पार्टी अब की बार फिर 400 पार आ रही है और ये पक्ष और विपक्ष दोनों का बेंचमार्क 400 पार ही है। ये कहते हैं हम 400 पार नहीं आ रहे, हम कहते हैं 400 पार आएंगे। पहली बात। दूसरा कि इस भारत सरकार, भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद ये देश विकसित रूप से बहुत तेजी से विकसित बनने की तरफ आगे बढ़ेगा। उसमें एक सबसे बड़ा लॉ है यूसीसी, जिसे यूसीसी को लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी वचनबद्ध है, जिससे कि हमारे देश में एक रूल एक कानून होना चाहिए और वो चीज़ होगा, जिससे कि हमारे देश में विरासत भी विकास भी एक तरीके से चलेगा। इसमें कोई ढोंग नहीं चलेगा, कोई जो है जुमलेबाजी नहीं चलेगी। मैं आपको बड़ा स्पष्ट बताना चाहता हूं। यानी कि आप लोग जो दावा कर रहे हैं, जो आप वादा आप लोग कर रहे हैं जनता से, आपको लगता है कि आपकी बातों पर भरोसा करके आप 400 पार का नारा आप लोग पूरा कर लेंगे 5 चरणों के बाद? आपको लग रहा है 4 जून 400 पार, ये ठीक है।